मैं तुम्हें खुद छोड़ के चली जाऊं तो? जान से मार दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ उनके घर, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। ये कैसी शर्त? पूरी शर्त तो सुन लो। रिया थी, है, अब बस वही रहेगी। लेकिन देखो, अब तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी हो, हमेशा के लिए मेरी होगी। मैं जीत गया, हम जीत गए। मंगनी हुई है ना, निकाह तो नहीं हुआ जो टूट नहीं सकता। मैंने अपनी रिया को उस दरिंदे के पंजे में डाला है। क्या पता रिया ये सब कुछ एक प्लान के तहत कर रही हो। तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, खुद तुम भी नहीं। आपा, ये दिलों के फैसले होते हैं और इसमें बुराई क्या है? फिक्र न करो, रिया शेरनी है, खुद शिकार करके लाएगी। पता है रिया, मुझे लगता था कि अगर तुम मुझे ना मिली ना तो मैं सच में मर जाऊंगा। रिया के चक्कर में हम कबीर को तो नहीं खो सकते। और अगर मैं तुम्हें खुद छोड़ के चली जाऊं तो? ये क्यों कह रही हो? बताओ ना। और बिल आखिर कबीर की मोहब्बत रंग ले आएगी, कबीर और रिया की शादी हो जाएगी और कबीर इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। लेकिन रिया कश्मकश का शिकार होगी। उसके जहन में उसकी बहन अस्मा ने ये बात डाल दी होती है, कबीर उससे बदला ले रहा है और कबीर उससे सच्ची मोहब्बत नहीं करता, लेकिन कबीर तो उससे सच्ची मोहब्बत करता है। और रिया के लिए उसने अपने घर वालों से लड़ाई भी कर ली होती है, लेकिन रिया को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता। रिया और कबीर की शादी हो जाएगी और कबीर इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश भी होता है। और जैसे ही कबीर रिया को दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर आता है, उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता। कबीर बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है और रिया उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही होती है। और रिया की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है और रिया से कहता है, आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो और इस पल का मैंने बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार किया है। मैंने तुमसे कहा था हमारी मोहब्बत सच्ची है और हम जीत जाएंगे, और ऐसा ही हुआ और आज हमारी शादी हो गई है, हम कामयाब हो गए हैं। और रिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसको यही लग रहा होता है कबीर अब उसके साथ बदल जाएगा और उससे बदला लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला होता। रिया कबीर से सवाल करेगी, अगर मैं ख़ुद तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो तुम क्या करोगे? और कबीर रिया का ये सवाल सुनने के बाद बहुत ज़्यादा चौंक जाएगा और रिया से कहेगा, तुम आज ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आज तो हमारी खुशी का सबसे बड़ा दिन है। कबीर रिया से कहेगा, मैं तुम्हें अपने आप से कभी भी जुदा नहीं होने दूंगा। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूँगा और मैं तुम्हें भी इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम अपने आप को मुझसे दूर करो। तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। और रिया कबीर की ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और उसको यही लगने लग जाएगा उसकी बहन अस्मा की सारी बातें सच थीं। कबीर ने उससे बदला लेने के लिए ही शादी की है। और वहीं दूसरी तरफ सिकंदर बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि माँ बीना ने रिया और कबीर की शादी अपनी शर्तों पर करवाई होती है और अस्मा बहुत ज़्यादा चालाक औरत होती है। उसने वाजिद के कहने पर कबीर और रिया की शादी करवा ली होती है और माँ बीना की तमाम शर्तें भी मान ली होती हैं। सिकंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और अपनी बहन से कहता है, हमने एक दरिंदे के साथ अपनी बहन की शादी करवा दी है और कबीर उसे कभी भी खुश नहीं रखेगा, बल्कि वो उससे बदला लेगा। लेकिन अस्मा अपने भाई सिकंदर को तसल्ली देती है और उसे यही कहती है, रिया हमारी बहन है और वो कबीर से बदला लेगी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने रिया को सब समझा दिया है और रिया ने इसी शर्त पर कबीर से शादी की है कि वो कबीर और उसकी फैमिली से गिन गिन कर बदला लेगी। अब बस हमें इंतज़ार करना है।